अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरानी क़ायदे की एक नई क्लास के साथ मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कुरान करीम के सीखने सिखाने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। 4 तख्तियाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी है और 2 फार्मूले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला फार्मूला यानी कि तख्ती नंबर 3, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। और फार्मूला नंबर 2 यानी तख्ती नंबर 4 में हमने पढ़ा हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, इन तीनों को खींच कर पढ़े। नाजरीन, इसी तरीके से आज हम खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को पढ़ेंगे। ये भी सेम हुरूफ मद्दा की तरह ही खींच कर पढ़े जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि ये ज़बर ज़ेर पेश के बड़े भाई हैं। ज़बर का बड़ा भाई खड़ा ज़बर, ज़ेर का बड़ा भाई खड़ी ज़ेर, और पेश का बड़ा भाई उल्टा पेश। ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर नहीं पढ़ते और इनके जो बड़े भाई हैं इनको खींच कर पढ़ते हैं। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, यानी कि सेम बिल्कुल जो तख्ती नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ाया हुरूफ मद्दा की तरह, उसी तरीके से इनको खींच खींच कर पढ़ेंगे। ये जिस हरूफ के साथ मिलकर आते हैं उस हरूफ को खींच कर पढ़ते हैं। आइए हम चलते हैं नूरानी कायदे की तरफ, उसमें समझते हैं किस तरह पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, ये दिख रहे हैं आपको, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। और अपने अपनी बारी में अपने अपने सबक में वो आएंगे। आज हम खड़ा ज़बर के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों को भी हरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। किन तीनों को? खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। जैसा कि हमने अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा को खींच कर पढ़ा, इसी तरीके से इसको खींच कर पढ़ेंगे। देखिए, हमज़ा खड़ा ज़बर आ। हाँ, इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ज़बर ज़ेर पेश जो हमने पढ़ा था जिसको खींचते नहीं है, ये खड़ा है, और ज़बर यूँ आड़ा आता है, आड़ा। और जब खड़ा है तो इसको खड़ा ज़बर बोलते हैं, इसको खींच कर पढ़ते हैं। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खा खड़ा ज़बर खा, दाल खड़ा ज़बर दा, जाल खड़ा ज़बर ज़ा, रा खड़ा ज़बर रा, जा खड़ा ज़बर ज़ा, सीन खड़ा ज़बर सा, शीन खड़ा ज़बर शा, स्वाद खड़ा ज़बर सा, ज़्वाद खड़ा ज़बर ज़ा, तो खड़ा ज़बर तो, ज़ो खड़ा ज़बर ज़ो, आइन खड़ा ज़बर आ, गैन खड़ा ज़बर गा, फा खड़ा ज़बर फा, कौफ खड़ा ज़बर का, काफ खड़ा ज़बर का, लाम खड़ा ज़बर ला, मीम खड़ा ज़बर मा, नून खड़ा ज़बर ना, वाव खड़ा ज़बर वा, हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या खड़ा ज़बर या खड़ा ज़बर या। नाजरीन, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं कमेंट बॉक्स में कुछ हरूफों को लिखता हूँ जिनको आपको बताना है कि ये हरूफ कौन से हैं। हिंदी में लिख दीजिए, चाहे इंग्लिश में लिख दीजिए, तो उससे आप पता लग जाएगा कि आप लोगों को हरूफ की पहचान हो रही है या नहीं हो रही है। कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। ये 2 लाइनें हम रवा पढ़ेंगे, यानी मिलाकर। आदमा, यानी यहाँ खड़ा ज़बर है तो हमज़ा को खींचेंगे, या ज़बर ज़बर है ओनली सिंगल, इसलिए नहीं खींचेंगे। आदमा, सेम ऐसे ही। आमना, खड़ा ज़बर है, इसको खींचेंगे, यहाँ दोनों में ज़बर नहीं खींचेंगे। मालिकी, यहाँ पर भी खड़ा ज़बर है मीम पर, इसलिए इसको मीम को खींचेंगे, लाम को, काफ को नहीं खींचेंगे, सिंगल ज़ेर है इस वजह से। अबवाहु, अलिफ को और बा को नहीं खींचेंगे, हमज़ा बोलेंगे, इसको अलिफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पीछे मैंने बताया था हम अलिफ खाली होता है हमेशा, और जो खाली ना हो वो हमज़ा होता है। ये खाली नहीं है, ज़बर लग रहा है तो इसको हमज़ा बोलेंगे। खैर, हमज़ा और बा को नहीं खींचेंगे, वाव को खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर खड़ा ज़बर लग रहा है। हमारा अभी मेन फोकस इस लेसन के अंदर खड़ा ज़बर पर रहेगा। जिस हरूफ पर खड़ा ज़बर दिखे उस हरूफ को खींचना है, और अगर खींचा नहीं तो हम यूँ समझो कि इस लेसन को नहीं समझे हैं और ना सही से पढ़ पाए हैं। अबवाहु, बहुत सारे लोग इसमें गलती करें, अबबा
बा को भी बा को तो बा बोलते ही हैं, वाव को भी बा बोल देते हैं। तो बा के अंदर तो होठ मिलते हैं आबा, और वाव के अंदर होठ गोल होते हैं, खुलते हैं। तो बा की भी आवाज़ साफ आनी चाहिए और वाव की भी आवाज़ साफ आनी चाहिए। आबा वाहु समावाती, इसके अंदर सीन को नहीं खींचेंगे सिंगल ज़बर होने की वजह से, मीम को वाव को खींचेंगे क्योंकि दोनों पर खड़ा ज़बर है, और ता भी नहीं खींचेगा क्योंकि ज़ेर है। गावीना, इसके अंदर गैन को खींचेंगे क्योंकि खड़ा ज़बर है, वाव को खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर या मद्दा है, यहाँ ज़ेर के साथ या आ रहा है। ज़ेर और या जब दोनों साथ में आती है तो खींचकर पढ़ते हैं। गावीना या सालिहु, खूब खींचे नाज़रीन। अभी खींचने, हालांकि खींचना तो एक ज़बर के बराबर ही होता है, लेकिन अभी शुरू में खींचने की प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना खींचें। यहाँ पर या को और स्वाद को खींचेंगे क्योंकि खड़ा ज़बर है, लाम को नहीं खींचेंगे, पेश को नहीं खींचेंगे। इलाहुना, यहाँ पर हमज़ा को नहीं खींचेंगे सिंगल ज़ेर की वजह से, लाम को खींचेंगे क्योंकि खड़ा ज़बर है, हा को भी नहीं खींचेंगे सिंगल पेश की वजह से। नून को इसलिए खींचेंगे कि यहाँ पर अलिफ मद्दा है, यानी कि अलिफ और ज़बर दोनों साथ में आ रहे हैं। ये लाइन हम नीचे हिज्जा करके पढ़ेंगे, यानी कि ये टुकड़े कर करके अलग कर करके। हा खड़ा ज़बर हा, दाल अलिफ ज़बर दा, हादा, दोनों खींचेंगे क्योंकि यहाँ खड़ा ज़बर आ रहा है इसलिए, और यहाँ पर अलिफ और ज़बर दोनों आ रहे हैं इसलिए खींचेंगे। काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता, बापिशबू किताबू, रा ज़ेर री, सीन खड़ा ज़बर सा, रिसा, लाम खड़ा ज़बर ला, रिसाला, ताज़ेर ती, रिसालाती, दाल खड़ा ज़बर दा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली, काफ ज़बर का, ज़ालिका। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको आसानी के साथ, आसान लफ्ज़ों में, आसान तरीके से सिखाने की। अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कुरान पढ़ना सिखाए, अपना कलाम आप लोगों को पढ़ना सिखाए। नाज़रीन, कोशिश करते रहिए, रोज़ाना एक वीडियो देखते रहिए और हर वीडियो को देखें, क्योंकि एक वीडियो का रब्त दूसरी वीडियो के साथ में है। पिछली वीडियो नहीं देखोगे तो आगे की वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए बारी बारी एक एक वीडियो को शुरू से देखें और समझने की कोशिश करें, मेहनत करें। एक नूरानी कायदा ख़रीद कर रख लें अपने पास, या नूरानी कायदा डाउनलोड कर लें, जो ऐप है प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में खड़ी ज़ेर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।